बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक फैक्ट्स के नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, दुनिया में सदियों से बुलंद तरीन इमारतें बनाने का शौक़ परवान चढ़ता रहा है। किसी ज़माने में कोई इमारत दुनिया की बुलंद तरीन इमारत के दर्जे पर मौजूद होती थी, बाद में उससे भी बुलंद कोई और इमारत बन जाती थी और यूं तामीराती शोबे की तरक्की कई ममालिक में होती गई और फिर दुनिया की बुलंद तरीन इमारतों की फहरिस्त भी तब्दील हो गई। इस वीडियो में हम आपको दुनिया की कुछ बुलंद तरीन इमारतों के बारे में बताएंगे। इन इमारतों के बादलों को छूते देखकर आप हैरान रह जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 1 पर है बुर्ज खलीफा, अरब अमारात। दोस्तों, यूएई के शहर दुबई में इस बिल्डिंग को दुनिया की सबसे बुलंद तरीन बिल्डिंग माना जाता है। यह बिल्डिंग 2717 फीट लंबी है। इसमें 160 फ्लोर मौजूद हैं। इसमें 124वें फ्लोर से सियाहों का पूरे शहर का नज़ारा देखने को मिलता है और पूरे शहर को देखने के लिए एक ख़ास ऑब्जर्वेशन डेस्क बनाया गया है जहां आकर सियाह पूरे शहर का नज़ारा कर सकते हैं और दुनिया की बुलंद तरीन इमारत में रहते हुए एक यादगार तस्वीर खींच सकते हैं। 2010 में इसको सियाहों के लिए खोल दिया गया था। दिसंबर 2019 के आदाद और शुमार के मुताबिक यहाँ 16.7 मिलियन सियाह हर साल यहाँ आते हैं। सियाह अगर शाम 5 बजे यहाँ जाएंगे तो इनको $60 देने पड़ेंगे क्योंकि इस वक्त वो गुरूब आफ्ताब का मंजर देखते हैं। ताहम अगर वो 7 बजे जाए तो उस वक्त उसको टिकट में $40 अदा करने होंगे। यहाँ सियाह को बता दें कि वो अपने साथ ऑब्जर्वेशन डेस्क पर ना तो कोई शॉपिंग बैग या खाने की अशिया नहीं रख सकता। इस इमारत का डिज़ाइन अमेरिकन आर्किटेक्ट एंड्रॉन स्मिथ ने तैयार किया था। नंबर 2, वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, न्यूयॉर्क। दोस्तों, इस इमारत को दुनिया की बुलंद तरीन इमारतों में शामिल किया जाता है। 2001 में तैयारा टकराने के बाद तबाह होने वाली इमारत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जगह इस इमारत को तैयार किया गया है। ये अमेरिका की बुलंद तरीन इमारत है। इस बिल्डिंग को अमेरिकन आर्किटेक्ट ड्यू चाइल्ड ने डिज़ाइन किया है। इस बिल्डिंग का तामीराती काम 2006 में शुरू किया गया था और इसको 2014 में मुकम्मल कर दिया गया था। इसकी मजमूई लंबाई 1200 फीट है। नंबर 3, शंघाई टावर, चीन। दोस्तों, दमदार और मुड़े हुए अंदाज में तैयार करदा शंघाई टावर 2073 फीट लंबी है। इसको दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन इमारत कहा जाता है। इसमें 127 फ्लोर बनाए गए हैं। इस बिल्डिंग का तामीराती काम का आगाज़ 2008 में किया गया था। इसमें दुनिया के दूसरे तेज़ तरीन लिफ्ट का निज़ाम भी मौजूद है। यहाँ की लिफ्ट 2017 तक 20.5 मीटर फी सेकंड के हिसाब से चलती थी। फिर इसको मज़ीद बेहतर बनाया गया और अब ये लिफ्ट 21 मीटर फी सेकंड में तय करती है। 2016 में सियाहों को ऑब्जर्वेशन डेस्क जाने की ज़रूरत दे दी गई थी। ये डेस्क बिल्डिंग के 118वें फ्लोर पर मौजूद हैं जो कि सियाहों को पूरे शहर का नज़ारा करवाता है। शंघाई टावर का दूसरा नाम शंघाई सेंट्रल बिल्डिंग है। चीन में इसको दोनों नाम से जाना जाता है। नंबर 2, इंटरनेशनल कॉमर्स एंड हांगकांग। दोस्तों, ये 108 फ्लोर पर मबनी इमारत है। इसकी लंबाई 1588 फीट है। इसमें दुनिया का मशहूर होटल मौजूद है। 2011 में इसको बाकायदा तौर पर सायाहों के लिए खोला गया था। इसके बाद से लोगों की एक बड़ी तादाद इस इमारत का रुख करती है। इस बिल्डिंग का डिज़ाइन भी अमेरिकन आर्किटेक्ट फरहम कोटपेड्रा ने डिज़ाइन किया है। इसमें मुख्तलिफ सरकारी और निजी ऑफिस भी मौजूद हैं और इसमें म्यूज़ियम भी मौजूद है। नंबर 5, शंघाई वर्ल्ड फाइनेंशियल बिल्डिंग, चीन। दोस्तों, इस बिल्डिंग में चीन के महंगे तरीन लग्जरी होटल की शाखें और निजी और सरकारी ऑफिस भी मौजूद हैं, इसलिए इसे चीन की अहम तरीन इमारतों में शामिल किया जाता है। ये दुनिया की बुलंद तरीन इमारतों की फहरिस्त पर भी मौजूद है क्योंकि इसकी लंबाई 1614 फीट है और इसमें शहर का नज़ारा कराने के लिए ऑब्जर्वेशन डेस्क भी बनाए गए हैं जिसे 30 अगस्त 2008 को खोला गया था। तब से यहाँ सियाहों की बड़ी तादाद आती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ
اور جنہوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ نئے ویڈیو آنے تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔